मॉर्निंग स्टूडेंट सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, तो आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण विशेषण, क्योंकि अभी आज हम ग्रामर देखेंगे, क्योंकि हमारा हिंदी का पोर्शन अभी पूरा हो गया है। तो विशेषण यानी क्या? तो विशेषण के प्रकार, अभी विशेषण के प्रकार कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामक वाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यह हमारे 4 प्रकार है। तो विशेषण यानी क्या? यहाँ पे है विशेषण, वाक्यों में आए रेखांकित शब्द किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, इसलिए उसे विशेषण कहते हैं। अभी वाक्यों में आए हुए रेखांकित शब्द किसी न किसी संख्या के विशेषता मतलब दर्शाते हैं, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं। अभी गुणवाचक विशेषण यानी क्या है? जो शब्द संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द का नाम या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग का इनका क्या होता है? बोध कराते हैं, तभी उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, वीर आदि। तो जो मैं आपको एक वीडियो में बता रही हूँ, तो वीडियो आप ज़रूर देखो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। और एग्ज़ाम में आपको विशेषण नहीं आ रहा है। मैंने पेपर जब चेक किया तभी देखा, कई बच्चे लिख रहे, कई बच्चे बराबर नहीं लिख रहे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो। अभी संज्ञावाचक विशेषण, जो शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। अभी संज्ञावाचक विशेषण मतलब क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करते हैं, उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। अभी जो शब्द का नाम या सर्वनाम जो संख्या मतलब नंबर उसका बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक कहते हैं। मतलब जैसे 2 रुपये, 7 मील, इसे संख्यावाचक कहते हैं। अभी परिणामवाचक यानी परिणाम क्या होता है उसका? जिस विशेषण संख्या या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामक विशेषण कहते हैं। अभी परिणामक वाचक जिस संज्ञा, नाम का और सर्वनाम का नाम की मात्रा का नापते और तोल करते हैं, उसे परिणामक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या? 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, इसे नापा और तोला जाता है, तो इसका परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अभी सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम किसी नाम के और पहले आकार का जो नाम है उसका विशेषता बताते हैं, मतलब उसे सर्वनामिक विशेषण। मतलब वह घर, यह लड़की, ये क्या है? विशेषता है, हमें उसे बताते, वह घर है, यह लड़की है, वो कमरा है, तो उसे हम विशेषता कहते हैं, सर्वनामिक विशेषता। कभी विशेषण शब्दों की रचना, संज्ञा या क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर उसे विशेषण बनाए जाते हैं। विशेषण शब्दों की रचना कैसे बनाते हैं? संज्ञा व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर उसे विशेषण बनाए जाते हैं। अभी गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक में देखो उदाहरण क्या है? वह इनामदार है। अभी इनामदार, उसका क्या गुण है? वह है कि इनामदार है कि है, तो इनामदार है। हमें क्या देखना है? गुणवाचक विशेषण देखना है। तो क्या है? इनामदार गुणवाचक है। तो गांव में हरे भरे वृक्ष है, तभी इसमें गुणवाचक क्या है?
हरे भरे, उसका गुण देखना है। वृक्ष तो है नाम है, गाँव है नाम है, ये सर्वनाम है, तो हमें उसके गुण क्या देखना है, हरे भरे। वह इनामदार है, इनामदार क्या है, उसका गुण है, तो इसे ऐसे शब्दों को गुणवाचक कहते हैं, विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण, उसके उदाहरण वाक्य देखो। मेरी गुल्लक में 6 रुपये है, मेरी गुल्लक में। अभी गुण संज्ञावाचक में क्या है, गुण 6 रुपये है। संख्या पूछा है ना हमें, तो 6 रुपये है, तो हमें यहाँ पे ऐसा नीचे अंडरलाइन करना है। मैं 4:30 बजे स्कूल से लौटूंगा। अभी मैं कितना बजे लौटूंगा, 4:30 बजे, तो हमें यहाँ पे ऐसा अंडरलाइन करना है। अभी परिणामक वाचक विशेषण, अभी परिणाम हमें क्या हुआ है, हमने आधा किलो मिठाई खरीदी। अभी इसका परिणाम क्या है, हमने तो नहीं आ सकता है, मिठाई ये क्या नाम है, खरीदी क्रिया किया है, तो आधा किलो, परिणाम क्या है, आधा किलो, तो हमने आधा किलो मिठाई खरीदी है। इस साल कम बारिश हुई, तो अभी क्या होगा, इस साल कम बारिश, परिणाम क्या हुआ, कम हुआ, उसका क्या परिणामवाचक हमें ढूंढना है। तो बारिश तो नाम है, सर्वनाम है, इस साल, तो कम बारिश, कम, ऐसा हमें यहाँ पे ऐसा अंडरलाइन करना है। अभी सार्वनामिक विशेषण, तो यह देश हमारा है, तो सार्वनामिक में क्या आएगा, यह देश हमारा है। देश क्या है, नाम है, और हमारा है क्या, क्रिया किया है, तो देश तो नहीं आ सकता, यह आएगा, तो यह को हमें ऐसा नीचे अंडरलाइन करना है। ये लोग बाहर से आए हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो ए आएगा। लोग क्या है, संज्ञा, बाहर से विशेषण, तो हमें क्या करना है, सार्वनामिक, तो ये तो हमें ये को अंडरलाइन करना है। वे फल खट्टे हैं, फल क्या है, नाम है, संज्ञा है, तो खट्टे है क्रिया हुआ है, तो सार्वनामिक क्या है, वे आएगा, तो ऐसे हमें अंडरलाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखो, आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स।